स्तुति करूं। जब ध्रुव जी मुस्कुराए तो भगवान मुस्कुराए, और जब भगवान मुस्कुराए तो जितने भी श्रोता लोग कथा सुन रहे थे वो भी मुस्कुराने लगे। वो मुस्कुराने लगे, परीक्षित जी को कथा सुना थे, परीक्षित जी भी मुस्कुराए और सुखदेव जी भी मुस्कुराए। तो सूत जी महाराज कहते क्यों मुस्कुराए? कि भगवान तो इसलिए मुस्कुराए कि देखो मैं किसी के सामने प्रकट होता हूँ तो मांगने की सूची लगा देते हैं लोग, मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। देखिए ये बालक कुछ भी नहीं मांग रहा है। और ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु हम आपकी स्तुति कैसे करें, हमको कोई ज्ञान नहीं। और सुखदेव जी महाराज इसलिए मुस्कुराए कि कथा के माध्यम से हमको दर्शन हो गया। श्रोता सारे इसलिए मुस्कुराए, इस कथा के माध्यम से ध्रुव भक्त और भगवान का दर्शन हो गया। बोले भक्त भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी से कहा क्या वरदान मांगना चाहे, तो ध्रुव जी ने कहा प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है आपको दर्शन करने के बाद। भगवान ने कहा नहीं, तुमने जिसलिए तपस्या की थी जाओ तुम पिता की गोद में बैठो। ध्रुव जी आ रहे हैं, जा पर कृपा राम की होई पर कृपा कर। ध्रुव जी का बहुत बड़ा सम्मान हुए। जिस रुचि माता ने अपमान किया था वो ध्रुव जी का पुत्र है, लेकिन पुत्र को नमन करने के लिए दो बेटे मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। ध्रुव जी ने माँ के नमन करने से पहले ध्रुव जी उस माँ के चरणों में लेट गए। बोले माँ तुमने ना तो ऐसा बोला होता, ना मेरी माँ तपस्या के लिए भी थी, ना नारायण का दर्शन होता। और पिता की गोद में गए ध्रुव जी, और तान प्राप्त पिता ने ध्रुव जी को गोद में बिठाया। कहा बेटा तुमसे आज मैं पिता कहलाने योग्य हो गया हूँ कि तुमने साक्षात नारायण का दर्शन किया। बोले भक्त भगवान। और इस प्रकार से ध्रुव जी ने भगवान ने आशीर्वाद दिया। कई हजार वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। इसके बाद मृत्यु का समय आया तो ध्रुव जी ने स्वयं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली।